Hello learners, today we are discuss about chapter number 9 limits and derivatives related question। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है। तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव समेशन k इक्वल टू 1 टू n k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 11k प्लस 5 अपॉन k प्लस 3 फैक्टोरियल इज। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो अभी देखो यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी दिया है, मतलब कि ये जो समेशन है वो इनफाइनाइट तक चलता ही जाएगा। ओके अभी देखो यहाँ पर क्या है, k प्लस 3 फैक्टोरियल है, तो मुझे यहाँ से k प्लस 3 फैक्टोरियल को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, क्योंकि इसके पहले न्यूमरेटर में जो मुझे क्यूबिक इक्वेशन दिया है उसको पहले मैं सॉल्व करती हूँ। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं, ओके यहाँ पर पहले तो क्या, मैं पहले थोड़ा आपको रफली आइडिया देती हूँ कि हमें कैसे और क्या करना है। ओके तो यहाँ पर क्या है, तो कि यहाँ पर है के क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 11k प्लस 5। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर इसमें मैं -1 पुट करूं, मैं इसको पूरा सॉल्व करती हूँ कि इसके रूट्स क्या है। अगर मैं यहाँ पर -1 रखू, k इक्वल टू अगर हम -1 रखते हैं तो क्या होगा, -1 का क्यूब -1 प्लस 6 होगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 -11 प्लस 5 होगा। क्या होगा, 6 प्लस 5 11, ये दोनों कैंसिल होके यहाँ पर ये कैंसिल होगा। ओके तो -1 ही बचेगा। तो क्या स्टूडेंट्स में ये ऊपर वाला जो इक्वेशन है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर ऐसा लिखूं कि k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 11k, यहाँ पर मेरा -1 बचा, तो क्या मैं इसमें अगर ऐसा लिखूं कि प्लस 6 -1। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अभी हम यहाँ पर k इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो क्या बचेगा, तो कि -1 का क्यूब -1 प्लस 6 -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर -11 k की वैल्यू -1 होगी और यहाँ पर प्लस 6 में -1 को थोड़ी देर के लिए साइड में रखती हूँ। ओके तो यहाँ पर क्या होगा, 6 प्लस 6 प्लस 12 -11 -1 -12, तो एक रूट मुझे मिला k प्लस 1। ओके इतने को ही हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। -1 को मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रखती हूँ। पावर में 3 है तो मैम 3 टाइम्स लिखेंगे k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सारे मेथड है जिसके आप अदर रूट्स फाइंड आउट करने के लिए आप अदर मेथड से भी कर सकते हो। मैं ये वाली मेथड से करती हूँ। मुझे k क्यूब लाना है, सबसे पहले हम यहाँ पर k स्क्वायर करेंगे तो k क्यूब होगा। अभी क्या है, 6 टाइम k स्क्वायर है, यहाँ से मेरा 1 टाइम होगा, तो मैं प्लस 5 टाइम k करूँ तो प्लस 5 टाइम k स्क्वायर प्लस 5 के मुझे 11k लाना है, तो यहाँ से होगा प्लस 6, तो ये मेरा हो गया। ओके तो यहाँ से सबसे पहले क्या होगा, सब में से k प्लस 1 कॉमन निकलेगा, देन अंदर बचेगा k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 6। ओके स्टूडेंट्स, मैंने डायरेक्टली रूट्स को निकाला है, होप सो आपको ये रूट्स निकालना तो आता ही होगा। ओके तो भाई ये वाले क्वेश्चन को तो मैं इजीली सॉल्व आउट कर सकती हूँ। तो क्या होगा, तो कि k प्लस 1 और इतने का क्या होगा, 6 है और बीच में 5 है, तो k प्लस 2 k प्लस 3। ओके तो 2 3 6 भी हो जाएगा और 2 प्लस 3 5 भी हो जाएगा। तो इतने इक्वेशन के मैंने रूट्स फाइंड आउट किए, तो मुझे क्या मिला, तो कि k प्लस 1 k प्लस 2 एंड k प्लस 3 इतना मिला और -1 तो साथ में है ही। ओके तो ऊपर न्यूमरेटर में जो इतना था, इतने के बदले क्या मैं ये वाला लिख सकती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, होप सो मैंने ये जो पूरी कैलकुलेशन की वो आपको समझ में आई होगी। ओके तो अभी हम पूरा लिखते हैं। सबसे पहले तो क्या है, तो कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव, देन क्या होगा, समेशन k इक्वल टू 1 टू n, ऊपर मैं लिखती हूँ k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 -1 एंड होल डिवाइड बाय 3 में क्या है, k प्लस 3 का फैक्टोरियल है। अब मैं k प्लस 3 के फैक्टोरियल में भी अगर थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करूं तो क्या होगा, k प्लस 3 k प्लस 2 -1 होता जाएगा k प्लस 1 एंड होगा k फैक्टोरियल। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम क्या करेंगे आगे, तो कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव समेशन k इक्वल टू 1 टू n, इतना जो डिनोमिनेटर है वो सबसे पहले मैं ये फर्स्ट वाली टर्म को देती हूँ k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 को।
तो ये तीनों कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, तो कि 1/k फैक्टोरियल माइनस 1 यहाँ पर ये पूरा बचेगा, तो इतने को मैं क्या लिख सकती हूँ, तो कि k+3 फैक्टोरियल जो हमें देख के रखा था वही, ओके, k+3 फैक्टोरियल। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम यहाँ पर 1 by 1 वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ब्रैकेट में होगा k इक्वल टू 1 to n तक हमें जाना है। सबसे पहले मैं k इक्वल टू 1 पुट करती हूँ, तो क्या होगा 1 माइनस 1 अपॉन, यहाँ पर अगर 1 पुट करें तो 3 + 1 4 फैक्टोरियल प्लस 1 अभी मैं 2 पुट करती हूँ, तो 2 फैक्टोरियल माइनस 1/2 + 3 5 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल माइनस 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल माइनस 1/8 फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स ऐसा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। कब तक रहेगा, तो 1/n फैक्टोरियल माइनस 1/n + 3 फैक्टोरियल। ओके, तो अभी आप इसको ऑब्जर्व करो तो देखो, यहाँ से -1/4 प्लस 1/4 कैंसल, -1/5 प्लस 1/5, देन यहाँ पर 1/5 फैक्टोरियल के बाद 1/6 फैक्टोरियल आएगा, तो 1/6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 1/7, सब कुछ आगे की सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ऐसा चलता ही जाएगा, तो ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा बचेगा कितना, तो कि यहाँ से मेरा बचेगा 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल। ओके, और इतने के इक्वल टू में क्या लिखेंगे, ओके 1 प्लस 1/2 प्लस 1/6, यहाँ से हम 6 का एलसीएम लेते हैं, तो ऊपर होगा 6 प्लस 3 प्लस 1, तो होगा 10 डिवाइडेड बाई 6, तो मेरा आंसर आएगा 5 डिवाइडेड बाई 3। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहता है, तो कि ऑप्शन नंबर ए 5/3 इज द करेक्ट। तो होप सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी ये जो क्वेश्चन समझाया वो आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी करवाती हूँ, जहाँ पर हम मैथ्स एंड साइंस 2 सब्जेक्ट करवाते हैं। मैथ्स सिर्फ ग्रेड 5 to 12 के लिए, आप 11-12 का रेगुलर सिलेबस के लिए क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस ग्रेड 6 to 10 के लिए, जहाँ पर वीकली टेस्ट होती है, ओलंपियाड के भी क्लासेस होते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, यहाँ से आप हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और ये हमारी वेबसाइट, जहाँ पर आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड बाय बाय।